हमारे पूर्व के हजारों हजार पापों को समाप्त कर देता है एक पार्थिव पूजन। हमारे जीवन के ना जाने कितने कितने पाप कर्म हैं उनको समाप्त कर देता है। जैसे दो रिश्ते हैं, अंदर का परिश्रम, दो रिश्ते हैं। एक आपका परिवार से रिश्ता, इसकी एक उम्र होती है। परिवार का जो रिश्ता है इसकी एक उम्र है। जन्म लिया, रिश्ते बन गए, माँ बाप, बहन भाई, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, काका काकी, ताऊ ताई, नाना नानी, ये सारे रिश्ते बन गए। ये सब रिश्ते, इनकी उम्र है। ये रिश्ते कब तक रहेंगे? जब तक आप जिंदा हैं, फिर ये रिश्ते समाप्त। वो रिश्ते फिर समाप्त हो जाते हैं। एक रिश्ता वो होता है जो जन्म लेने के बाद से मरने तक रहता है, और एक रिश्ता वो होता है जन्म नहीं लिया उसके पहले से लेकर मरोगे उसके बाद तक एक रिश्ता चलता है, उसकी उम्र नहीं होती। वो रिश्ता है शिव से रिश्ता, क्योंकि शंकर की कोई उम्र नहीं है। संसार के लोगों की उम्र है, तो एक उम्र तक का रिश्ता होता है। शिव जी की कोई उम्र नहीं है। आप कहोगे कि भोलेनाथ जी की उम्र का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, तो आप खुद जरा विचार करिए। सती माता प्रसूति के गर्भ से जन्म लेती हैं और गोदी में माता सती हैं। 33 कोटि देवताओं को बुलाया गया, उसमें भगवान देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हुए। सती मैया शिव जी को देख रही हैं, शिव सती को देख रहे, सती शिव को, शिव सती को देख। रिश्ता। अब सती मां गोदी में है और भोलेनाथ जी का विग्रह, भोलेनाथ जी का स्वरूप कितना विशाल। किसने जाना? महाराज जब भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह सती जी के साथ में हो रहा था, तो सती जी से प्रसूति माता ने कहा था, जरा एक बार शिव जी से उम्र तो पूछ ले सती, जिससे तू विवाह करने जा रही है। एक बार उम्र तो पूछ कि शंकर जी की उम्र कितनी है। सती मैया ने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी उम्र कितनी है। शिव जी कहते हैं, सती ए सती, तेरे 88 लाख जन्म तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कितने जन्म? 88 लाख जन्म तेरे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और तेरे पिता के करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने नेत्रों से देखे हैं। अब तू अंदाजा लगा ले कि मेरी उम्र कितनी हो। और दक्ष प्रजापति के पिता को भी लेकर आओ, और उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। और दक्ष प्रजापति के पिता दादाजी को भी लेकर आओ, उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं।
तो सती ने कहा आपकी कोई उम्र नहीं है कि आप 50 साल, 60 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल, 1000, 5000, जैसे कहा जाता है राम जी महाराज की इतनी उम्र थी, भगवान कृष्ण की इतनी उम्र थी, इतनी उम्र के ये थे, तो क्या आपकी कोई उम्र नहीं? आपकी कोई उम्र नहीं? सती, यदि मेरी उम्र होती तो मैं केवल संसार के लोगों से संसार के बीच में रहकर ही रिश्ते रखता। मेरी उम्र का ठिकाना नहीं है क्योंकि मैं अमर हूँ। इसलिए जो जन्म लेता है, जो मेरा होता है, जो जन्म नहीं लिया, माँ के गर्भ में भी आया, तब भी मैं उसका साथ देता हूँ। बाहर निकलता है तो भी साथ देता हूँ, मरता है तो भी साथ देता हूँ, मरने के बाद भी साथ देता हूँ। एक रिश्ता, एक संबंध जो मुझसे दुनिया के लोग जोड़ लेते हैं, वो संबंध वो प्रबल संबंध होता है कि वो संबंध कभी खत्म नहीं होता, समाप्त ही नहीं होता। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जिसने जान लिया, जिसने वेद को, शास्त्र को पढ़ा है, ध्यान करा है, स्मरण करा है, वो जिंदगी में पहचान गया कि शिव है क्या। महाराज जी, लोग पूछते हैं आप रुद्राक्ष का उपाय बताते हो, दुर्वा का उपाय बताते हो, बेलपत्र का उपाय बताते हो, गेहूं के दाने का उपाय बताते हो, चावल के दाने का उपाय बताते हो, मूंग के दाने का उपाय बताते हो, काली तिल का उपाय बताते हो, काली मिर्च का उपाय बताते हो। क्या ये सब हमारे पुराणों में, शास्त्रों में है? महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने अपनी वाणी में एक शब्द कहा। नेपोलियन ने कहा कि धरती पर मनुष्य जन्म लेने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। कैसे? बस तुम्हें जो धरती पर चाहिए वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पुस्तक में हमारे पुरखों ने लिख दिया है। उस लिखे को तुम अनुभव करना चालू कर दो और तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो जाए। महाराज, पढ़ना पड़ेगा। पहले टीवी कम थी, पुस्तक ज्यादा थी। पहले टाकीज कम थे, लाइब्रेरी ज्यादा थी। पहले लैपटॉप कम थे, पुस्तकें ज्यादा थी। पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, अध्ययन करो, एक एक पुराण का अध्ययन करो, पढ़ो। और जिस दिन तुमने पढ़ना चालू कर दिया, हम फिर कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की सारी पुराणे अपने घर में ले आओ, रोज प्रतिदिन एक एक पुराण का अध्ययन करा करो कि सियोर वाला बाबा दुर्वा चढ़ाने का बोला है तो कहाँ से बोला है, उसको पढ़ो, मिलेगा तुम्हें। अध्ययन करो, कौन सी पुराण से बोल रहे हैं मालूम पड़े।
अध्ययन। सब कुछ लिखा है हमारे वेद व्यास जी ने। पुराणों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुराणों में या शास्त्रों में वर्णन नहीं कर। 18 पुराण, 6 शास्त्र हमें जो दिए गए हैं, 4 वेद जो हमको दिए गए हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकों में बहुत कुछ हमको दिया है। हम उनको छोड़कर, उसके बाद भी हम अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की पुस्तकों की बड़ाई करें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अपने सनातन धर्म की पुस्तकों को छोड़कर, 4 वेदों को छोड़कर, 6 शास्त्र को छोड़कर, 18 पुराणों को छोड़कर, और हमें दूसरा धर्म यदि पसंद आ रहा है कि उनकी उसमें ये लिखा था तो उनके उसमें ये लिखा था तो उनके उसमें ये लिखा था। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कम लिखा है। जैसे मंदिरों को मिटाने का काम विधर्मियों ने करा, तीर्थों को नष्ट करने का काम विधर्मियों ने करा, वैसे ही हमारे वेद और शास्त्रों में भी अटकलियां, हमारे वेद और शास्त्रों को भी मिटाने का काम विरोधियों ने करा, विधर्मियों ने करा। पढ़ता नहीं है व्यक्ति, बस कह देता सीहोर वाले महाराज जी ने कहा था, ये करा वो करा। सीहोर वाले महाराज जी ने बोला था कि बेलपत्र को ऐसे चढ़ाना, ऐसे। एक बेलपत्र की डंडी की दिशा की भी मूलता रहती है कि डंडी कहाँ रखना। एक बार हमने हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित राघव मिश्रा जी से कहा कि हमने शिव पुराण में पढ़ा है कि बेलपत्री की डंडी का मुख संतान के लिए चाहिए तो उसको इस तरह से रखा जाता है, और बीज की पत्ती का मुख ऐसा रखा जाता है। जरा इसका असर होता है क्या? कोई ऐसा शास्त्र है क्या? कोई ऐसा साइंस है क्या? तो हमने कहा तुम्हारे गूगल में सर्च करो, क्या वो साइंस है? तो पंडित राघव मिश्रा जी ने उसको निकाला और उसको निकाल कर वो हमको बता रहे थे। कहाँ बैठे हैं वो? राघव कहाँ है? हाँ, दे उसको माइक दो, जरा माइक दो। वहीं से बोलो। हाँ, वहीं से। कि तितली उड़ती है तो उसके पंख किस दिशा में जा रहे हैं, उसका भी असर संसार के लोगों पर पड़ता है, तो एक बेलपत्री की डंडी का भी असर पड़ता है। ये गूगल कह रहा है, ये रिसर्च सेंटर कह रहा है, ये साइंस कह रहा है। प्रदीप मिश्रा तो बाद में बोला है। ये सब चीजें लोग उसको अनुभव कर रहे हैं कि बेलपत्री की डंडी प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ चढ़वा दी, दुर्वा यहाँ चढ़वा दी, जल यहाँ चढ़वा दिया, स्थान पर गेहूं चढ़वा दिया, चावल का स्थान ये बता दिया, तो इसका असर क्या होता है? आपने जिसको पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको? बटरफ्लाई इफेक्ट। साइंस में एक बटरफ्लाई इफेक्ट बताया गया, जिसमें बताया गया कि एक चींटी अगर कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर कश्मीर में पड़ रहा है। जोरदार ताली बजाकर साथ हो। चींटी कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर, वो कहे बटरफ्लाई इफेक्ट। ये एक रिसर्च सेंटर ने रिसर्च किया कि एक तितली का पंख भी ऊपर नीचे होता है तो उसका फर्क संसार के लोगों पर पड़ता है, तो हमारी बेलपत्र चढ़ाने का फर्क हमारी जिंदगी में क्यों ना पड़ेगा? बैठ जाइए, साधु बात। हमने कहा हम इसको बोलते आ रहे हैं, लगभग हमको बोलते इन सब चीज़ों को सालों हो गए। तो जरा अब इस पर साइंस कितना काम कर रहा है वो देखो, साइंस काम कितना कर रहा है वो देखो। तो राघव जी ने उसको सर्च मारा, निकाला, फिर उन सब सर्चों को देखा गया कि कितना कितना कौन कौन से देश पर केवल जरा से पंख का असर कितना होता है। फूल की दिशा, आज दुनिया के लोगों को तो भगवान को फूल चढ़ाना भी नहीं आता।
हम आपसे पूछें कि शिव जी को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, हम आपसे पूछें कि भगवान को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, तो आप फूल दो जरा। आप और हम फूल कैसे चढ़ाते हैं? शंकर जी पे या देवता पे फूल ऐसे चढ़ाएंगे कि फूल का जो मुख है वो अपनी ओर रखेंगे, अपनी ओर। और डंडी का मुख कहाँ रखा? भगवान की ओर, क्योंकि भगवान जब बैठे रहते भगवान के सामने आप इस तरह से उसको श्रृंगार के भाव से जमा देते हो, भगवान के सामने ऐसे चढ़ा देते हो। अब भगवान है यहाँ, फूल चढ़ा रहे हो, मुख उधर और भगवान बैठे इधर। डंडी का मुख अपनी ओर हो और फूल का मुख मेरे परमात्मा की ओर हो। परमात्मा किसी को दिया जाता है तो उसको डंडी से नहीं दिया जाता, उसको पुष्प का अग्र भाग दिखाया जाता है। जब फूल का आगे का भाग उसको दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि डंडी में कांटे हैं और इसने अपनी जिंदगी में सारे कांटों को संभाल कर रखा है, तो इसकी जिंदगी को मुझे फूल की तरह कर देना है। वो समझ जाता है, वो समझता है। अब हम परमात्मा को रिझा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, भोलेनाथ जी कृपा करना, भोलेनाथ जी दया करना, भोलेनाथ जी मैं तेरी शरण में हूँ, शिव जी कृपा करना, संतोषी माता कृपा करना, राम जी कृपा करना, गणेश जी कृपा करना, भवानी कृपा करना। सबने भगवान के सामने फूलों को जमा दिया, श्रृंगार कर दिया, पर फूल का मुख परमात्मा की ओर नहीं करा। हम क्या सोचते हैं कि फूल जो भी मंदिर देखे उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको ये नहीं देखा कि भगवान को अच्छा लगा कि नहीं लगा, अपने को अच्छा लगना चाहिए। और फल हमें मिला नहीं, पूरी जिंदगी हो गई। 3 चावल के दाने का महत्व हमने पहले कहा था। एक रात्रि को 9:15 पर करने वाला उपाय हमने पहले कहा था। आज दुनिया के लोग वो रात्रि के 9:15 वाला जब उपाय करते हैं तो उनको उसका फल क्यों मिलता? एक पत्र आया, अभी हम पत्र ज़्यादा पढ़े नहीं क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया था। 2 पत्र पढ़े हैं, अभी पढ़ेंगे जब बीच में कहीं भजन वजन आएगा तो उसमें हम पढ़ लेंगे। तो मनीषा पति सुंदरलाल सापले, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मनीषा पति सुंदरलाल सापले, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरे पति भगवान पर विश्वास नहीं रखते थे। मैं जल चढ़ाने जाती थी तो चिल्लाते थे, मगर कुबेर भंडारी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति अब मेरे साथ 1 लोटा जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं। 1 लोटा जल की महिमा क्या बताऊं गुरुजी। पति ने विश्वास कब करा? जब मैं अपने पति को जल चढ़ाने के लिए लेकर चली गई। पति की पूरी उम्र निकलती चली गई, 45 साल की आयु हो गई और मेरे पति ने मुझसे शर्त लगाई। तेरा सीहोर वाला बाबा कहता है कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाओगे सफलता मिलती है। क्या मेरी 45 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग सकती है? पत्नी ने कहा वो सीहोर वाला बाबा नहीं है, शिव कथा करता है, तुम मेरे साथ आज चलो। पहली बार मेरा पति शहद की बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर गया। बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जो आपने बताया था वैसा की वैसा ही करा और आज मेरे पति की 45 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए 45 वर्ष की आयु में मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। और दूसरी बात कहना चाहती हूँ, आप कहते हो गेहूं के दाने अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने से
वैभव बनता है। मैंने बाबा को गेहूं के दाने चढ़ाए, जिससे 3/12/2025 को बाबा की कृपा से, आज बाबा की करुणा से मेरा खुद का 2 मंजिल का मकान बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। शिव किसको कहते, शंकर किसको कहते? एक तरीका आपकी जिंदगी में हो। हमारा चिकित्सा विभाग कहता है दूध पीना है तो दूध को पीने के लिए खड़े होकर पिया जाता है, और पानी को पीना है तो बैठकर पिया जाता है, शरीर के लिए ठीक होता है। उसी तरह शिव को जल चढ़ाने का भी तरीका होता है, तो शंकर को पुष्प चढ़ाने का भी तरीका होता है, तो शंकर को चावल का दाना चढ़ाने का भी तरीका होता है। ये दुनिया के लोग जितना विरोध करना है इनको करें, पर उस विरोध का हल जब निकलेगा जब आप खुद अपनी पुराणों में अध्ययन करोगे कि सियोर वाले महाराज ने बोला, तो बोला कहाँ से, उसका अध्ययन करो, उसको पढ़ो। जैसे नेपोलियन, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गए हुए उन संतों ने अपनी पुस्तकों में सब कुछ लिख दिया, बस उसको तुम जितना अपने शरीर पर उतारोगे उतना तुम्हारा वैभव बढ़ते चले जाएगा। आप उतारो तो शरीर। हम केवल मोबाइल तक रह गए, हम केवल लैपटॉप तक रह गए, हम केवल टीवी तक रह गए, पर हम पुस्तकों को छोड़ दिए, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने अध्ययन करना छोड़ दिया। सूरत वाले सोमानी जी बैठे हुए हैं, कहाँ है सोमानी जी? हाँ, ये बैठे। सोमानी जी के घर पर हम जब सूरत में गए तो इनका बड़ा पोता बहुत बोलता है, और वो बड़ा पोता हमारे पास में आकर बैठ गया, और पास में बिल्कुल बाजू में आकर बैठा। उसका फोटो भी हम कल आपको होगा तो दिखाएंगे। बिल्कुल बाजू में आकर बैठा, और बाजू में आकर बैठकर बोलता है कि बहुत आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमने कहा खूब पढ़ना चाहिए। तो कहा ये तो मम्मी भी बोलती है, ये तो दादी भी बोलती है। तो हमने कहा गुरु भी यही बोलता है, पढ़ो, तुम बढ़ जाओ। आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी, चाबी है तुम्हारा पढ़ना। केवल विरोध करना नहीं, उसको पढ़ो। बाबा का स्मरण तरीका होता है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका होता है, पुष्प चढ़ाने का तरीका होता है, जल चढ़ाने का तरीका होता है, भगवत भजन करने का। सारे तीर्थों में जाइए, हम मना नहीं करेंगे, वहां तुमको जैसा करना है वैसा करो, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आओ तो 5 छोटे छोटे कंकर बीन कर उसकी आराधना साधना कर कर बैठ कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। एक कंकर को अपने साथ ले जाओ, 4 कंकर छोड़ जाओ, झोली पसार कर प्रणाम कर कर उसको विनय करो कि बाबा तुम्हें मेरे साथ चलना है, बेटी बहुत दुखी है, उसके दुख को हरना है, तुम्हें कृपा करना है, तुम्हें उससे भी। और मेरे बाबा
दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाएं, आश्रित। कई लोग कह देते हैं, आपने कहा कि एक बेलपत्र लेना, एक चावल का दाना लेना, एक दुर्वा लेना। कभी आप कह देते हो कि कनेर का फूल के साथ लाल कलर का चावल का दाना लेना। सबका तरीका है, सबका स्वरूप है, सब फल देते हैं, बस विश्वास के साथ करना होता है, विश्वास के साथ। एक पत्र आया है, मेरा नाम कल्पना भागचंद कदम, मोबाइल नंबर मेरा ये है, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आई हूँ। आपके पंडाल की रच का वर्णन करूं, मेरी नातिन अनरवी पवार 6 साल की एक दिन खेलते खेलते 5000 फीट गहरे पानी के टंकी में गिर गए। सूचना घर वालों को नहीं, बेटी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ चली गई। बच्चा अंदर पड़ा है, किसी को नहीं मिल रहा। ढूंढते ढूंढते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए और वो बच्ची मिल नहीं रही। थक गए। तब सूचना मिली कि पानी की टंकी में वो लड़की गिर गई और प्राण उसके लग रहा है कि चलेगा। पूरा घर, कहीं बैठी हों, छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा नाम कल्पना भागचंद कदम, छत्रपति संभाजी नगर से मोबाइल नंबर है, आ सकते हैं। सूचना मिली कि वो तो अब हाथ से निकल। माँ रोती बिलखती, क्या करती, करती क्या? अगर बच्ची आई हो तो उसको ला सकते हैं। जवाब दे दिया, चली गई, हो गई पूरी। मां रोती रोती शिव के मंदिर में गई और भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उसका पानी, अब पानी में तो डूबी थी और पानी ही चढ़ा के लिए और लाकर बेटी का मुख खोलकर, उसके शरीर में पहले कितना पानी भरा था, वो पानी उसके मुख में डालकर जो पेट को दबाना प्रारंभ करा, डॉक्टर से कहा कुछ तो करो, जो दबाया, हल्की सी हापड़ी भराई, जो आधे घंटे से पानी की टंकी में पड़ी थी वो जिंदा निकल गई। ये शिव है, इसको शिव कहते हैं, इसको शंकर कहते हैं। याद आया उसको, सियोर वाला बाबा बोला था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। याद आया, दौड़ पड़ी, मेरी बेटी मेरे हाथ से चली गई, दौड़।
फिर कल वाली लाइन याद रखना। अरे भीड़ में तन्हाई प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। तो याद आए, जिस समय उलझन में फंसे और उस समय पर वो परमात्मा याद आ जाए तो समझ लेना कि वो याद नहीं आया है, वो तुम्हारे दुख को हरने के लिए आकर खड़ा हो। तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए वो खड़ा हो गया। वो याद नहीं आया, वो स्वतः आया, स्वतः। रोते नहीं, अब खुश हो जाओ। अभी तो बापा ने दे दी बात, रोते नहीं, आंसू पोछो। अच्छा आंसू पोछो, आंसू पोछो। खुश शंभू, प्रणाम करो बाबा। यही बेटी है जो आधे घंटे तक पानी की टंकी में पड़ी रही है। पानी शिव है, वो शंभू है, उसको शिव कहते। ले प्रणाम मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो याद आना चाहिए, और जब वो याद आएगा तुम्हारा आधे से ज्यादा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसको याद किया, वो सामने होगा। शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, शिव पुराण विश्वास है, शिव पुराण भरोसा है, शिव पुराण दृढ़ता है। शिव के मंदिर में केवल जल चढ़ाने नहीं, शंकर जी के मंदिर में विश्वास लेकर जाना प्रारंभ करिए, शिव आपके सम्मुख में होंगे। मेरा शंकर भगवान ये नहीं देखेगा कि तेरा जो दूध शिव जी पे चढ़ा रहा है वो कितना गाढ़ा है। लोग लोगों से लड़ लेते हैं, क्यों भैया हमने तुमको 600 रुपए दिए हैं और तुमने इतना पतला पतला दूध शंकर जी को चढ़ाने के लिए दे दिया। शिव जी नहीं देखता कि दूध गाढ़ा कितना है, शिव जी ये देखते हैं कि तेरा विश्वास कितना गाढ़ा है। क्यों? धनियाबाई की कथा का स्मरण करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक का धनियाबाई का एक प्रसंग आता है। एक हरियाणा की रहने वाली धनिया जो शिव के मंदिर जाती थी, पूरे गांव के लोगों के पास में गाय भैंस सब थी, धनिया के पास में कुछ नहीं था। कल्याण का ये अंक और कल्याण अंक का ये विश्वास की कथा जरा ध्यान दीजिए। धनिया के पास में ना गाय थी ना भैंस थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि धनी नहीं था तो होगा क्या। पर शिव की भक्ति बहुत थी, शंकर की भक्ति। और शिव भक्त की जो भक्ति होती है इसकी परीक्षा बहुत होती है। धनिया के पास कुछ, दो बेटे हैं, दोनों दिन भर काम करते हैं, थोड़ा सा जो मिलता है उससे गुजारा कर लेते हैं, जो मिल गया।
शिवरात्रि का उत्सव आ गया। मंदिर के अंदर सारे मंदिर वालों ने निर्णय ले लिया कि कल बाबा को 1.25 कुंटल दूध चढ़ाया जाएगा और दूध लाना जरूरी है। अगर दूध लेकर नहीं आए तो कल हम तुम्हें बाबा के दर्शन भी नहीं कराएंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे। जो दूध लेकर आएगा वो आगे बैठेगा, जो दूध लेकर आएगा वो अग्रण्य हो, नहीं तो अंदर नहीं आना। दूध लाइए तो अंदर आइए। धनिया आज मंदिर नहीं गई। बेटों ने पूछा, मां तू मंदिर नहीं गई? हाँ। क्यों? वो घर में दूध नहीं है ना। तो दूध नहीं है तो दूध से मंदिर का क्या मतलब? आज तो शिवरात्रि है, तुझे तो मंदिर जाना चाहिए। दूध नहीं तो दूध से क्या नहीं। वो मंदिर में सब ने बात करी कि कल मंदिर में जल वही चढ़ाएगा या मंदिर में वही आएगा जिसके पास में दूध हो, और वो दूध लेकर आना। वो दूध लेकर आना। बेटे गए सेठ जी के यहाँ जाकर कहा, मैं तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, थोड़ा सा दूध मिल जाता तो मेरी माँ मंदिर चली जाती। सेठ जी कहने लगे, तेरा बाप रख के गया? तेरा बाप रख कर गया है क्या दूध? रत्ती भर ना दिया है। दूसरे बेटे ने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी